अगले दिन सब तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं अयान बस सबको काम करते हुए देख रहा था। तभी वो सोफे पर बैठे अद्वैत के पास जाकर कहता है, पापा ये छप तैयार हो रहा है। बेटा आज हमारे यहाँ पार्टी है जिसमें अयान सबके साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती करेगा। अद्वैत उसे अपने गोद में बिठाते हुए कहता है, हे कपकेक, ये देखो मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है। आध्या उसके पास आकर कहती है, सच में? अयान खुश होकर पूछता है तो अद्वैत हाँ में सर हिला देता है। तया बनाया है आपने मम्मा? वो पूछता है। मेरे कपकेक का फेवरेट चॉकलेट केक। वो मुस्कुराकर कहती है, फिर तो मुझे आपते हाथों छह थाना है। अयान उसके तरफ देख कहता है, बिल्कुल मम्मा आपको अपने हाथों से खिलाएगी। वो कहती है और अयान के दूसरे तरफ बैठ जाती है। वो प्यार से उसे खिलाने लगती है। अद्वैत उन्हें देख रहा था। तभी उसका ध्यान आध्या के पीछे काम कर रहे एक वर्कर पर जाती है जो आध्या की पीठ को घूरे जा रहा था। ये देख उसे गुस्सा आने लगता है। वो खड़ा होता है और आध्या के पास आता है। आध्या अयान को खिलाना छोड़ उसे देखने लगती है तो हल्का सा झुकने लगता है। मिस्टर मित्तल, ये क्या कर रहे हैं आप? भूलिए मत अयान भी यहाँ है। वो थोड़ा हकलाते हुए कहती है तो अद्वैत उसे घूरता है और फिर उसके बाल खोल देता है जिससे उसके बाल उसके पीठ को ढक लेते हैं। वो उस वर्कर को घूरता है तो वो झोंपते हुए अपना काम करने लगता है। ये क्या किया आपने? आपको पता भी है मुझे कितनी मेहनत लगी थी अपना जुड़ा बनाने में? वो हल्के गुस्से में कहती है, दोबारा बना लेना। अद्वैत बिना किसी भाव के कहता है और अगले पल चिल्लाता है, दक्ष। उसे चिल्लाते देख अयान आध्या से चिपक जाता है तो आध्या उसे घूरते हुए कहती है, आपको हर समय चिल्लाना जरूरी होता है? देखिए आपके चिल्लाने से मेरा बच्चा कितना डर गया है। अद्वैत उसे इग्नोर करता है और दोबारा चिल्लाने वाला होता है। तभी दक्ष वहां आ जाता है। क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? दक्ष वहां आकर हड़बड़ाते हुए कहता है। वो दौड़कर आया था इसलिए अभी तक हांफ रहा था। इस वर्कर को चेंज करो। वो उस वर्कर के तरफ इशारा कर कहता है, क्यों भाई? कुछ किया क्या उसने? वो परेशान होकर पूछता है, जितना कहा है उतना करो। मुझे ये वर्कर यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। वो गुस्से में कहता है और अपने कमरे के तरफ चला जाता है। मम्मा पापा इतना दुच्छा तयू तलते हैं? अयान मासूमियत से पूछता है तो आध्या उसका जवाब सोचने लगती है क्योंकि उन्हें सबकी फिक्र है। चैम वो प्यार से अपनी फिक्र नहीं जता पाते इसलिए गुस्से से जताते हैं। दिव्या वहां आते हुए कहती है क्योंकि उसने उस वर्कर की हरकतें देखी थी। भाभी आपको रेडी नहीं होना है क्या? 5 बज चुके हैं और आपके कपड़े भी मैंने आपके कमरे में रखवा दिया है। आप जाकर चेंज कर लीजिए। मेकअप आर्टिस्ट के आने का भी समय हो चुका है। दिव्या कहती है तो आध्या हाँ में सर हिला वहां से चली जाती है। दिव्या अयान के साथ बातें करने लगती है। कुछ घंटे बाद आध्या पूरे तरीके से तैयार हुई बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही थी। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे जिसे उसने बस कर्ल किया हुआ था। अद्वैत ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और इस वक्त वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। चले मिसेज मित्तल, वो अपने बाल सेट
करने के बाद आध्या के सामने खड़े होकर कहता है तो आध्या उसे देखने लगती है। क्या हुआ? वो उसे अपने तरफ देखते देख कहता है, मैं कभी किसी बड़े पार्टी में नहीं गई हूँ, इसलिए नीचे जाने में घबराहट ही रही है मुझे। बहुत तरह के लोग होंगे नीचे और मुझे देखकर अलग अलग तरीके से जज भी करेंगे जो मैं सुनना नहीं चाहती। वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहती है, तुम अब कोई आम लड़की नहीं ही जिसे देख कोई भी जज करेगा। तुम अब मिसेज आध्या मित्तल हो, अद्वैत मित्तल की पत्नी, और मेरी पत्नी को जज करने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है, किसी को भी नहीं। वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तो आध्या एकटक उसे देखने लगती है। अब क्या हुआ? अद्वैत पूछता है। आप बदल रहे हैं मिस्टर मित्तल, आपके दोस्त के बर्थडे पार्टी वाले दिन के बाद से ही आप बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो आपको मुझसे फर्क भी नहीं पड़ता था और अब इतना फर्क पड़ने लगा है आपको कि आपने उस वर्कर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मुझे बुरी नजरों से घूर रहा था। अद्वैत थोड़ा हैरानी से उसके तरफ देखता है तो वो उसकी हैरानी देख कहती है, दिव्या ने बताया मुझे कि आपने उस वर्कर को क्यों निकाला। यहाँ तक कि बर्थडे पार्टी वाले दिन भी जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, आपने उन्हें जेल भेज दिया और अगले ही दिन उन्हें बुरी तरह से मारा भी। क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि आपको मेरी परवाह नहीं, मैं बस जिम्मेदारी हूं आपके लिए, और दूसरी तरफ मेरे न मिलने पर बेचैन हो जाते हैं आप। मेरे नशे में होने के वजह से पूरी रात मेरा ख्याल रखते हैं आप। क्यों? उस दिन भी एलर्जी से हालत खराब मेरी थी, पर घबराहट और बेचैनी मुझे आपके चेहरे पर दिख रही थी। क्यों मिस्टर मित्तल? क्यों करते हैं आप ऐसा? मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे कोई उम्मीद न रखूं, फिर खुद ही मुझे ढेर सारी उम्मीदें क्यों दे देते हैं आप? वो हल्की नम आवाज में कहती है। इस वक्त उसकी आंखों में सवाल थे और तकलीफ भी। तुम्हें बर्थडे वाल रात के बारे में कैसे पता? तुम नाटक कर रही थी उस दिन? और तुम्हें कैसे पता कि उसके अगले दिन मैंने क्या किया था? वो हल्के गुस्से में पूछता है। नहीं, कोई नाटक नहीं किया था मैंने। सच में नशे में थी मैं। लेकिन मेरे बंधे हुए बाल और किचन में रखी हुई प्लेटें बता रही थी कि आपने उस रात मेरा ध्यान रखा था। रही अगले दिन की बात, तो रिधान जी का फोन आया था सुबह आपके फोन पर। उन्होंने बताया मुझे सब कुछ, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये रिसेप्शन आज ही क्यों हो रहा है। आखिरी बात बोलते हुए उसकी जुबान हल्की लड़खड़ा जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्यों नहीं बताया आपने मुझे इस बारे में? क्यों नहीं बताया आपने कि लोगों ने तो मुझे पहले ही जज कर लिया है अपनी आदत के अनुसार? वो इस बार रोते हुए ही मुस्कुराकर कहती है और अगले ही पल अद्वैत के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। बस इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पता था मुझे कि ये सब सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी और तुम बुरी तरह से रोने लगोगी। वो उसकी पीठ सहलाते हुए हल्की आवाज में कहता है। कुछ देर बाद आध्या उससे अलग होती है और अपने आंसू पोंछती है। वो अपना मेकअप ठीक करती है और कहती है, चले, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा, तुम ठीक हो? अद्वैत उसमें अचानक से आए बदलाव को देख कहता है, नहीं नहीं हूं मैं ठीक, और जब तक मैं सबको जवाब नहीं देती तब तक मैं ठीक हो भी नहीं सकती। चलें? वो उसकी तरफ कहती है तो अद्वैत अपनी बाँह उसके तरफ बढ़ा देता है। आध्या उसके
बाह में हाथ फंसाती है और दोनों ही हल्की मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकलते हैं। एक बात बताइए, जब मैं रोज 2 पाठ दे रही हूँ तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी दोनों पार्ट्स पर कमेंट करने चाहिए? और हाँ, हो सके तो नाइस पार्ट के अलावा भी कुछ लिख दिया कीजिए कहानी के बारे में। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। रिसेप्शन का फंक्शन हॉल में रखा गया था। हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों पर सफेद और सुनहरी रोशनी की झालरें टंगी हैं, जो माहौल को रोशन कर रही हैं। हॉल के बीच में एक स्टेज बनाया गया है, जिसे लाल और सफेद गुलाबों के साथ सजाया गया है। स्टेज के चारों तरफ हल्की गोल्डन लाइट्स हैं, जो इसे और भव्य बना रही हैं। सभी कुर्सियों पर सफेद कवर और गोल्डन रिबन लगाए गए हैं। टेबल्स पर छोटे छोटे फूलों के गुलदस्ते और मोमबत्तियां रखी गई हैं। अद्वैत और आध्या मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरते हैं तो सबकी नजरें उन पर चली जाती है। सब उन्हें प्यार से देखने लगते हैं। कुछ उनकी बलाइयां लेने लगते हैं तो कुछ उनसे जलने लगते हैं। वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो अयान दौड़कर उनके पास चला जाता है। वाओ मम्मा पापा, आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, अयान चहकते हुए कहता है तो अद्वैत उसे गोद में उठा लेता है और आध्या मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमकर कहती है, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो कपकेक। मिस्टर मित्तल, क्या आपने सच में शादी कर ली है? एक रिपोर्टर आगे आते हुए कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको हमारी शादी झूठ लग रही है? अद्वैत टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ पूछता है तो वो रिपोर्टर न में सर हिला देती है। अगर आप लोगों ने शादी कर ही ली थी तो अभी तक सबसे छुपाया क्यों? दूसरा रिपोर्टर आगे आते हुए कहता है, अगर हम अपनी शादी का ढिंढोरा पहले ही पीट देते तो आप लोग तो हमारे हनीमून पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। नहीं, इस बार आध्या कहती है तो वो रिपोर्टर डॉप जाता है। और ये दिया मिसेज आच्या अद्वैत मित्तल यानी हमारी भाभी ने जवाब। दक्ष दिव्या से फुसफुसा कर कहता है तो दिव्या उस रिपोर्टर की शक्ल देख मुस्कुरा देती है। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखना भाभी कैसे अपनी सारी भड़ास इन रिपोर्टर्स पर निकालती है, दिव्या कहती है। दोनों ही सामने देखने लगते हैं। ये बच्चा आप दोनों का है? पहली रिपोर्टर पूछती है। नहीं, पड़ोस से लाए हैं उधार पर, उन्हें वापस भी देना है, आध्या कहती है तो वो रिपोर्टर उसे देखते हुए कहती है, जी अब अगर ये हमारे साथ खड़ा है, हमने इसे गोद में लिया हुआ है, ये हमें मम्मा पापा कह रहा है तो ये हमारा ही बच्चा होगा ना? आध्या हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है। पर आप लोगों की शादी को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर ये बच्चा? वो रिपोर्टर दोबारा पूछती है। हम लोग न एक काम करते हैं, आगे जाकर जब भी हम दूसरे बेबी के लिए प्लानिंग करेंगे न तो सबसे पहले आपको उसकी पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, वो चिढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है। वहीं उसके ऐसे जवाब सुन अद्वैत को हंसी आने लगी थी। बेचारे ने खुद को कितने मुश्किल से रोका हुआ था, ये तो वही जानता था। आराधना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही बदतमीज है? आराधना जी की सहेली कहती है। इसे बदतमीजी कह रही हो तुम? फिर तो लगता है दिव्या को अच्छे से नहीं जानती तुम, क्योंकि वो इससे ज्यादा बदतमीज है। आराधना जी मुस्कुराकर कहती है। क्या बात करती हो तुम? हमारी दिव्या इतनी बदतमीज नहीं है। वो उनकी बात को झुठलाकर कहती है। तुम उसे अपनी बेटी के नजर से देखती हो, इसलिए वो तुम्हें
बदतमीज नहीं लगती। अगर आध्या को भी तुम दिव्या की तरह ही देखो तो वो भी बदतमीज नहीं है। आराधना जी उनके तरफ देख कहती है तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। उफ़, आप लोगों के सवालों के चक्कर में मैं कब से खड़ी हूं। बैठने का भी टाइम नहीं दिया आप लोगों ने। जरा साइड हटेंगे आप लोग। आध्या पूरे एटीट्यूड में रिपोर्टर्स से कहती है तो रिपोर्टर्स साइड हट जाते हैं। आध्या अद्वैत और अयान के साथ जाकर स्टेज पर बैठ जाती है। वैसे मिसेज मित्तल, हमने सुना है कि मिस्टर मित्तल पहले किसी से प्यार करते थे। दूसरी रिपोर्टर आगे आते हुए कहती है। उसकी बात सुन अद्वैत गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है तो आध्या उसके हाथ पर अपना हाथ रख उस रिपोर्टर से कहती है, सुनने को तो हम दिन में हजारों बातें सुनते हैं पर सब सच हो जरूरी तो नहीं। वो मुस्कुराकर कहती है और अद्वैत के तरफ देख फुसफुसाती है, अपने भावनाओं को काबू कीजिए मिस्टर मित्तल, क्योंकि यहाँ आपके भावनाओं को कोई समझेगा तो नहीं पर इन्हें कोई नया मसाला जरूर मिल जाएगा अपने न्यूज़ चैनल के लिए। अद्वैत उसके तरफ देख बस हाँ में सर हिला देता है। आप हमें झुठला सकती है मिसेज मित्तल, पर इन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगी आप? वो रिपोर्टर उसके तरफ कुछ तस्वीरें फेंकते हुए कहती है तो अद्वैत और आध्या दोनों ही नीचे झुक उन तस्वीरों को उठाते हैं। ये किस तस्वीरों के बारे में बात कर रही है भाई? दिव्या दक्ष के तरफ देख कहती है, कहीं ये भाई और आयशा की तो तस्वीरें नहीं है ना? दक्ष सोचते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास आयशा की तस्वीर होने का यही मतलब है कि वो चुड़ैल हमारे आस पास ही है। दिव्या कहती है, उस चुड़ैल को छोड़ो, मुझे भाई की फिक्र हो रही है। इस मामले में बहुत सेंसिटिव है वो। अगर कोई आयशा का नाम भी लेता है तो आग बबूला हो जाते हैं वो, तो उनकी तस्वीर देख उनका क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। दक्ष परेशान होकर कहता है, आप चिंता मत करो, भाभी है ना, वो भाई को संभाल लेंगी। दिव्या उसे दिलासा देते हुए कहती है, जबकि उसकी बात सुन वो भी परेशान हो गई थी। बाकी सब भी तस्वीरों के बारे में सुन काफी परेशान हो गए थे। अद्वैत और आध्या उन तस्वीरों को उठाते हैं तो वो अद्वैत और आयशा की तस्वीरें थी जिनमें वो एक रोमांटिक कपल लग रहे थे। इन तस्वीरों को देख आध्या को अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधा उसके दिल पर वार किया है। वो अद्वैत को देखती है तो वो बहुत गुस्से में तस्वीर को घूर रहा था, मानो वो अभी उस तस्वीर को फाड़ देगा। कमरे में जाकर जितना गुस्सा करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज शांत रहिए। आध्या अद्वैत की कलाई सहलाते हुए धीरे से कहती है, कैसे शांत रहूं मैं? इस बार उन्होंने बहुत गलत जगह वार किया है आध्या, बहुत गलत जगह। अद्वैत अपनी गुस्से भरी आंखों से आध्या को देख कहता है, जानती हूं मैं, लेकिन अभी आपको शांत रहना होगा प्लीज। वो कहती है तो अद्वैत बस अपनी आंखें बंद कर शांत रहने की कोशिश करने लगता है। क्या सबूत है आपके पास कि ये तस्वीरें असली है? वो रिपोर्ट के तरफ देख कहती है, अपने पति के रिएक्शन के बाद भी आप ये सवाल कर रही है? वो रिपोर्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने लड़कों के साथ रिलेशन बना चुकी है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आध्या गुस्से से मुस्कुराते हुए कहती है, मिसेज मित्तल, आपको मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। वो रिपोर्टर गुस्से से चिल्लाकर कहती है,
जुबान संभाल कर। अपने गुस्से में तुम ये मत भूल जाना कि तुम किससे बात कर रही हो। इस बार अद्वैत गुस्से से कहता है तो वो रिपोर्टर थोड़ी डर जाती है। रिलैक्स अद्वैत जी, आध्या बड़े प्यार से कहती है तो अद्वैत उसे देखने लगता है। वहीं आध्या रिपोर्टर के तरफ देख कहती है, बुरा लगा? गुस्सा आया न? तो सोचो मेरे पति को कितना गुस्सा आया होगा इन तस्वीरों को देख। और इन तस्वीरों का क्या है? इन्हें तो आराम से बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के वजह से। उसकी बात सुन। रिपोर्टर कुछ नहीं कह पाती। आप सब अब यहां से जा सकते थे। आपका समय खत्म हो चुका है। अद्वैत सारे रिपोर्टर्स से कहता है और दक्ष को इशारा कर उन्हें वहां से बाहर निकालने को कहता है। दक्ष आगे आता है और कुछ बॉडीगार्ड्स के मदद से उन्हें बाहर निकाल देता है। अद्वैत और आध्या का मूड उन तस्वीरों को देख खराब हो चुका था और उनके साथ बाकी सबका भी। ये देख दिव्या माइक लेकर डांस फ्लो पर आती है और कहती है, हेलो एवरीवन। आप लोगों को नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शांति हो गई है यहाँ? मतलब कोई फंक्शन हो और उसमें डांस न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बुलाते हैं हमारी आज की शान यानी मेरी भाभी को। दिव्या हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है और आध्या के पास चली जाती है। दिव्या प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, आध्या कहती है क्योंकि अद्वैत का मूड देख उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। चलिए न भाभी, उसके कानों के पास झुककर, ये अच्छा मौका है आपके लिए अपने प्यार को जाहिर करने का, और क्या पता इसके बाद भाई का मूड भी ठीक हो जाए। वो कहती है तो आध्या थोड़ा सोचती है और अपने पेरेंट्स के तरफ देखने लगती है। उसने आज तक किसी के सामने डांस नहीं किया और आज अचानक से डांस करने में उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। वो अद्वैत के तरफ देखती है और उसका मूड ठीक करने के लिए हाँ में सर हिलाती है और डांस फ्लोर के तरफ चली जाती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक हल्की सी लाइट आध्या पर पड़ती है। आध्या अद्वैत के तरफ देखते हुए अपना डांस शुरू करती है। एक बात बताएं, जब मैं रोज 2 पार्ट दे रही हूं तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी दोनों पार्ट्स पर कमेंट करने चाहिए? और हाँ, हो सके तो नाइस पार्ट के अलावा भी कुछ लिख दिया कीजिए कहानी के बारे में, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। रिसेप्शन का फंक्शन हॉल में रखा गया था। हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों पर सफेद और सुनहरी रोशनी की झालरें टंगी हैं जो माहौल को रोशन कर रही हैं। हॉल के बीच में एक स्टेज बनाया गया है जिसे लाल और सफेद गुलाबों के साथ सजाया गया है। स्टेज के चारों तरफ हल्की गोल्डन लाइट्स हैं जो इसे और भव्य बना रही हैं। सभी कुर्सियों पर सफेद कवर और गोल्डन रिबन लगाए गए हैं। टेबल्स पर छोटे छोटे फूलों के गुलदस्ते और मोमबत्तियां रखी गई हैं। अद्वैत और आध्या मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरते हैं तो सबकी नजरें उन पर चली जाती है। सब उन्हें प्यार से देखने लगते हैं। कुछ उनकी बलाइयां लेने लगते हैं तो कुछ उनसे जलने लगते हैं। वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो अयान दौड़कर उनके पास चला जाता है। वाओ मम्मा पापा, आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो, अयान चहकते हुए कहता है तो अद्वैत उसे गोद में उठा लेता है और आध्या मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमकर कहती है, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो कपकेक। मिस्टर मित्तल, क्या आपने सच में शादी कर ली है? एक रिपोर्टर आगे आते हुए कहती है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको हमारी शादी झूठ लग रही है? अद्वैत टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ पूछता है तो वो रिपोर्टर न में सर हिला देती है। अगर आप लोगों ने शादी कर ही ली थी तो अभी तक सबसे छुपाया क्यों? दूसरा रिपोर्टर आगे आते हुए कहता है, अगर हम अपनी शादी का ढिंढोरा पहले ही पीट देते तो आप लोग तो हमारे हनीमून पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। नहीं, इस बार आध्या कहती है तो वो रिपोर्टर डॉप जाता है। और ये दिया मिसेज आच्या अद्वैत मित्तल यानी हमारी भाभी ने जवाब। दक्ष दिव्या से फुसफुसा कर कहता है तो दिव्या उस रिपोर्टर की शक्ल देख मुस्कुरा देती है। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखना भाभी कैसे अपनी सारी भड़ास इन रिपोर्टर्स पर निकालती है। दिव्या कहती है। दोनों ही सामने देखने लगते हैं। ये बच्चा आप दोनों का है पहली? रिपोर्टर पूछती है। नहीं, पड़ोस से लाए हैं उधार पर, उन्हें वापस भी देना है। आध्या कहती है तो वो रिपोर्टर उसे देखते हुए कहती है, जी अब अगर ये हमारे साथ खड़ा है, हमने इसे गोद में लिया हुआ है, ये हमें मम्मा पापा कह रहा है तो ये हमारा ही बच्चा होगा ना? आध्या हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है। पर आप लोगों की शादी को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर ये बच्चा? वो रिपोर्टर दोबारा पूछती है। हम लोग न एक काम करते हैं, आगे जाकर जब भी हम दूसरे बेबी के लिए प्लानिंग करेंगे न तो सबसे पहले आपको उसकी पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, वो चिढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है। वहीं उसके ऐसे जवाब सुन अद्वैत को हंसी आने लगी थी। बेचारे ने खुद को कितने मुश्किल से रोका हुआ था, ये तो वही जानता था। आराधना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही बदतमीज है? आराधना जी की सहेली कहती है। इसे बदतमीजी कह रही हो तुम? फिर तो लगता है दिव्या को अच्छे से नहीं जानती तुम, क्योंकि वो इससे ज्यादा बदतमीज है। आराधना जी मुस्कुराकर कहती है। क्या बात करती हो तुम? हमारी दिव्या इतनी बदतमीज नहीं है। वो उनकी बात को झुठलाकर कहती है। तुम उसे अपनी बेटी के नजर से देखती हो, इसलिए वो तुम्हें बदतमीज नहीं लगती। अगर आध्या को भी तुम दिव्या की तरह ही देखो तो वो भी बदतमीज नहीं है। आराधना जी उनके तरफ देख कहती है तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। उफ़, आप लोगों के सवालों के चक्कर में मैं कब से खड़ी हूं, बैठने का भी टाइम नहीं दिया आप लोगों ने। जरा साइड हटेंगे आप लोग? आध्या पूरे एटीट्यूड में रिपोर्टर्स से कहती है तो रिपोर्टर्स साइड हट जाते हैं। आध्या अद्वैत और अयान के साथ जाकर स्टेज पर बैठ जाती है। वैसे मिसेज मित्तल, हमने सुना है कि मिस्टर मित्तल पहले किसी से प्यार करते थे। दूसरी रिपोर्टर आगे आते हुए कहती है। उसकी बात सुन अद्वैत गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है तो आध्या उसके हाथ पर अपना हाथ रख उस रिपोर्टर से कहती है। सुनने को तो हम दिन में हजारों बातें सुनते हैं, पर सब सच हो जरूरी तो नहीं। वो मुस्कुराकर कहती है और अद्वैत के तरफ देख फुसफुसाती है। अपने भावनाओं को काबू कीजिए मिस्टर मित्तल, क्योंकि यहाँ आपके भावनाओं को कोई समझेगा तो नहीं, पर इन्हें कोई नया मसाला जरूर मिल जाएगा अपने न्यूज़ चैनल के लिए। अद्वैत उसके तरफ देख बस हाँ में सर हिला देता है। आप हमें झुठला सकती है मिसेज मित्तल, पर इन तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगी आप? वो रिपोर्टर उसके तरफ कुछ तस्वीरें फेंकते हुए कहती है तो अद्वैत और आध्या दोनों ही नीचे झुक उन तस्वीरों को उठाते हैं। ये किस तस्वीरों के बारे में बात कर रही है भाई? दिव्या दक्ष के तरफ देख कहती है। कहीं ये भाई और आयशा की तो तस्वीरें नहीं है ना? दक्ष सोचते हुए कहता है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास आयशा की तस्वीर होने का यही मतलब है कि वो चुड़ैल हमारे आस पास ही है। दिव्या कहती है, उस चुड़ैल को छोड़ो, मुझे भाई की फिक्र हो रही है। इस मामले में बहुत सेंसिटिव है वो। अगर कोई आयशा का नाम भी लेता है तो आग बबूला हो जाते हैं वो, तो उनकी तस्वीर देख उनका क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। दक्ष परेशान होकर कहता है, आप चिंता मत करो, भाभी है ना, वो भाई को संभाल लेंगी। दिव्या उसे दिलासा देते हुए कहती है, जबकि उसकी बात सुन वो भी परेशान हो गई थी। बाकी सब भी तस्वीरों के बारे में सुन काफी परेशान हो गए थे। अद्वैत और आध्या उन तस्वीरों को उठाते हैं तो वो अद्वैत और आयशा की तस्वीरें थी जिनमें वो एक रोमांटिक कपल लग रहे थे। इन तस्वीरों को देख आध्या को अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधा उसके दिल पर वार किया है। वो अद्वैत को देखती है तो वो बहुत गुस्से में तस्वीर को घूर रहा था, मानो वो अभी उस तस्वीर को फाड़ देगा। कमरे में जाकर जितना गुस्सा करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज शांत रहिए। आध्या अद्वैत की कलाई सहलाते हुए धीरे से कहती है, कैसे शांत रहूं मैं? इस बार उन्होंने बहुत गलत जगह वार किया है आध्या। बहुत गलत जगह। अद्वैत अपनी गुस्से भरी आंखों से आध्या को देख कहता है, जानती हूं मैं, लेकिन अभी आपको शांत रहना होगा प्लीज। वो कहती है तो अद्वैत बस अपनी आंखें बंद कर शांत रहने की कोशिश करने लगता है। क्या सबूत है आपके पास कि ये तस्वीरें असली है? वो रिपोर्ट के तरफ देख कहती है। अपने पति के रिएक्शन के बाद भी आप ये सवाल कर रही है? वो रिपोर्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने लड़कों के साथ रिलेशन बना चुकी है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आध्या गुस्से से मुस्कुराते हुए कहती है, मिसेज मित्तल, आपको मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। वो रिपोर्टर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, जुबान संभाल कर अपने गुस्से में तुम ये मत भूल जाना कि तुम किससे बात कर रही हो। इस बार अद्वैत गुस्से से कहता है तो वो रिपोर्टर थोड़ी डर जाती है। रिलैक्स अद्वैत जी, आध्या बड़े प्यार से कहती है तो अद्वैत उसे देखने लगता है। वहीं आध्या रिपोर्टर के तरफ देख कहती है, बुरा लगा, गुस्सा आया ना? तो सोचो मेरे पति को कितना गुस्सा आया होगा इन तस्वीरों को देख। और इन तस्वीरों का क्या है, इन्हें तो आराम से बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के वजह से। उसकी बात सुन रिपोर्टर कुछ नहीं कह पाती। आप सब अब यहाँ से जा सकते थे, आपका समय खत्म हो चुका है। अद्वैत सारे रिपोर्टर्स से कहता है और दक्ष को इशारा कर उन्हें वहां से बाहर निकालने को कहता है। दक्ष आगे आता है और कुछ बॉडीगार्ड्स के मदद से उन्हें बाहर निकाल देता है। अद्वैत और आध्या का मूड उन तस्वीरों को देख खराब हो चुका था और उनके साथ बाकी सब का भी। ये देख दिव्या माइक लेकर डांस फ्लोर पर आती है और कहती है, हेलो एवरीवन, आप लोगों को नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शांति हो गई है यहाँ? मतलब कोई फंक्शन हो और उसमें डांस न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बुलाते हैं हमारी आज की शान यानी मेरी भाभी को। दिव्या हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है और आध्या के पास चली जाती है। दिव्या प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, आध्या कहती है, क्योंकि अद्वैत का मूड देख उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। चलिए न भाभी। उसके कानों के पास झुककर
ये अच्छा मौका है आपके लिए अपने प्यार को जाहिर करने का, और क्या पता इसके बाद भाई का मूड भी ठीक हो जाए। वो कहती है तो आध्या थोड़ा सोचती है और अपने पेरेंट्स के तरफ देखने लगती है। उसने आज तक किसी के सामने डांस नहीं किया और आज अचानक से डांस करने में उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। वो अद्वैत के तरफ देखती है और उसका मूड ठीक करने के लिए हाँ में सर हिलाती है और डांस फ्लोर के तरफ चली जाती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक हल्की सी लाइट आध्या पर पड़ती है। आध्या अद्वैत के तरफ देखते हुए अपना डांस शुरू करती है। हो सुन साथिया, माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। गाना सुनते ही अद्वैत अपनी नजरें उठाता है तो उसकी नजरों आध्या की नजरों से जा मिलती है। वहां अंधेरा होने के बावजूद भी अद्वैत को आध्या के एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे। रंग जाऊं, रंग रंग जाऊं री हारी में, तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हूँ पिया बस तेरी मैं। हो छू ले तो खरी मैं, तो खरी मैं खरी मैं। सुन साथिया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था वैसे ही आध्या की भावनाएं भी उमड़ रही थी और अद्वैत उसके हर भावनाओं को देख रहा था। अचानक वो उठता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पाके तुझ भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं रे, जाऊं री मैं। अद्वैत उसके पास आता है और उसकी कलाई पकड़ अपने तरफ खींच लेता है तो आध्या उसके सीने से लग जाती है। वो उसके सीने से सर निकाल उसकी आंखों में देखने लगती है। अद्वैत भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। तभी गाना आगे बजता है। तर जाऊं, तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके में तेरा निखर जाऊं री। आध्या उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती है तो अद्वैत अपने हाथों को उसकी पीठ पर रख देता है। आध्या अपनी आंखों में ढेर सारी भावनाएं लिए उसे देखती है और हल्की आवाज में आगे का गाना गुनगुनाती है। पिया बस तेरी मैं, छू ले तो खरी में, तो खरी में खरी में। सुन साथिया, माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। गाना खत्म होते ही आध्या अपना सर अद्वैत के सीने पर रख देती है। उसके ऐसा करते ही अद्वैत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक उसी समय लाइट्स ऑन होती है और उन्हें देखा सब तालियां बजाने लगते हैं। आराधना जी तो उनकी नजरें उतारने लगती है। वहीं आकाश और अमृता जी उन्हें ऐसे देख सुस्कुरा देते हैं। अद्वैत और आध्या डांस फ्लोर से उतर जाते हैं। उसके बाद सब एक एक कर उन्हें शादी की बधाइयां और लौके देने लगते हैं। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और मेहमान जाने लगते हैं। अब तक आधे से ज्यादा मेहमान जा चुके थे। अद्वैत और आध्या भी अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है। इतनी भी क्या जल्दी है अद्वैत तुम्हें अपने कमरे में जाने की? देखो तो तुमसे मिलने कौन आई है, वो दरवाजे से अंदर आते हुए कहती है तो उसे देख अद्वैत का खून खौलने लगता है। आयशा, ये यहाँ क्या कर रही है? आदर्श उसे देख सोचता है, इतनी मुश्किल से भाई भाभी का मूड ठीक किया था, लेकिन देखो ये चुड़ैल फिर आ गई उनका मूड खराब करने। दिव्या चिढ़कर दक्ष से कहती है। आयशा को देख दक्ष भी गुस्सा हो जाता है। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो मेरी आध्या को उसका प्यार मिल रहा था, इस चिपकू छिपकली ने आकर सब बेकार कर दिया। प्रिया गुस्से से मन ही मन बड़बड़ाती है, ये यहाँ क्यों आई है? अद्वैत जी का दिल तो तोड़ ही चुकी है ये।
अब क्या बचा है? क्या ये यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई है या इसका यहाँ आने का कोई मकसद है? आध्या आयशा को देख सोचती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अद्वैत गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है। अरे अद्वैत, तुमने शादी कर ली। बधाई देने तो मुझे आना ही था। आयशा मुस्कुरा कर कहती है। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो तुम्हारे बातों में आ जाएगा। अब क्या बिगाड़ने आई है तुम? अद्वैत गुस्से से कहता है। बेवकूफ तो तुम हो अद्वैत, इसलिए तो पहले भी मेरे जाल में फंस गए थे। वो उसे देख कहती है। क्या कहा तुमने? मैं बेवकूफ था? बेवकूफ नहीं था मैं, बस तुमसे